वेलकम टू महाकुंभ नगरी। महाकुंभ अभी समाप्त हो गया, किंतु मैं आप लोगों से अपनी महाकुंभ की यात्रा साझा करना चाहती हूँ। मैं महाकुंभ 20 फरवरी को गई थी। हमने अपने घर से 9 बजे सुबह रिजर्व गाड़ी से यात्रा प्रारंभ करी और ट्रैफिक जाम का सामना करते करते हम प्रयागराज महाकुंभ नगरी में सुबह 6 बजे अगले दिन पहुँचे। करीबन 12 घंटे का सफ़र करते करते हमारी कमर अकड़ गई थी। हमने जगह जगह पर गाड़ी रुकवाकर चाय और नाश्ता किया। पता है आपको, इस लंबी यात्रा का सबसे अच्छा दोस्त जो हमें मिला वो काफ़ी मददगार साबित हुआ। वह दोस्त का नाम आप लोग जानना चाहेंगे? वह है पेट्रोल पंप। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टॉयलेट और वॉशरूम की बेहतरीन जगह थी वह, जिसका उपयोग दोनों महिलाएं और पुरुष कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह निःशुल्क है। उस पेट्रोल पंप के आसपास चाय की कोई टपरी मिल जाती थी। चाय और बिस्कुट का स्वाद लेना एक अलग ही बात है। या तो मेरे सफ़र की बात रही, जब हम लोग महाकुंभ पहुँचे तो एक अलग प्रकार की प्रसन्नता मन में हो रही थी। कभी सोचा नहीं था जो टीवी में देख रही हूँ वो कभी सच हो पाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस महाकुंभ का एक हिस्सा बन पाऊँगी। हम लोग उस भव्य महाकुंभ जो 144 साल में एक बार लग रहा है उसमें शामिल हो पाएंगे। ये सब मुझे लगता है कि ये भगवान की कृपा है। सुबह 6 बजे गाड़ी को पार्किंग में लगाकर डुबकी लगाने हम लोग चले गए। वहाँ पर हमने पुलिस या बल आसपास के लोगों से पूछा कि संगम कितना दूर है, तो उन्होंने बताया कि 2 से 2.5 किलोमीटर। देखो दोस्तों, मैं अपनी सारी बातें जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता रही हूँ। हमने सोचा हम चल लेंगे, इसलिए हम लोगों ने चलना उचित समझा। लेकिन आगे पहुँचने पर फिर हमने पूछा तो हमें वही जवाब मिला। कोई वास्तविक दूरी बता ही नहीं रहा था। चलते चलते पता चला कि लोग हमें झूठ बोल रहे थे, क्योंकि करीबन 8-10 किलोमीटर हमें लग गए संगम तक पहुँचते पहुँचते। देखो, यहाँ पर संगम तक पहुँचने के लिए ऑटो और बाइक भी चलते हैं, जो 100 से 150 रुपये प्रत्येक सवारी लेते थे। संगम या संगम से 2 या 3 किलोमीटर पहले ही पहुँचा देते हैं। यह आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे आने वाले हो। अगर मुझे पता रहता तो मैं पहले ही गाड़ी बुक कर लेती थी, किंतु दूरी का पता ना होने के कारण मैं 8 से 10 किलोमीटर हमें चलना पड़ा। अंततः संगम में नहाकर जो सुकून और शांति मिला वो नेक्स्ट लेवल की थी। पानी पहले तो ठंडा लगा, किंतु उसके बाद गंगा जी में नहाने गए, उसके बाद गंगा जी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। वहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे पूजा अर्चना भी की। लोग पार्किंग से तो 6 बजे निकले थे, किंतु पहुँचते पहुँचते हमें 9 साढ़े 9 बज गए। गंगा स्नान करने के बाद टोटो पकड़ के हम लोग पार्किंग में जाने लगे। तभी हमें एक जगह दिखी जिसमें प्रसाद बांटा जा रहा था। प्रसाद में पूरी सब्जी, खिचड़ी और खीर थी, जो खाने के बाद हमारा मन प्रफुल्लित हो गया। इसके बाद हम लोग पार्किंग में 70 रुपये पार्किंग वाले को दिए और उसके बाद एक दूसरी पवित्र जगह पर जाने के लिए निकले। यह जगह प्रयागराज से 60 से 70 किलोमीटर दूर है, जो विंध्याचल पर्वत से ताल्लुक़ रखता है। जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल। यहाँ गंगा में स्नान करने के तत्पश्चात हम लोगों ने मंदिर गए। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि जिस दिन हम लोगों ने प्रयागराज किया, उसके अगले दिन हम लोग विंध्याचल गए थे। रात में हम लोगों ने एक ठहरने के लिए होटल में रुके थे। मंदिर में भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, परंतु माँ का दर्शन आखिर हो ही गया। मन में इतनी प्रसन्नता थी कि हम बयां नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोगों ने बनारस में काशी विश्वनाथ धाम जाने का सोचा। पार्किंग में गाड़ी खड़ा करने के बाद हमें करीबन 8 से 10 किलोमीटर चलकर घाट गए। हाँ, यहाँ पे एक बात तो साफ है कि जो लोग चल पाते हैं वही लोग आए, क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर चलना एक मामूली बात नहीं है। जो चल पाते हैं उन्हीं को आना यहाँ उचित रहेगा। यहाँ भीड़ तो बहुत ज़्यादा था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रयागराज में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे रास्ते बांट दिए जाते थे, जिसके कारण एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही थी। किंतु बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का एक दो ही रास्ता था और उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। बहुत समय तक चलते चलते जब हम लोग घाट पे पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे गंगा आरती स्थगित कर दी गई है। तब हमें पता चला कि अत्यधिक भीड़ के कारण गंगा आरती कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया।
इससे हम लोगों का एक झटका लग गया, हम लोग बहुत दुखी हुए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि खिचड़ी बट रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट थी। हम लोगों ने उन्हें प्रसाद समझ के ग्रहण किया। मेरी नज़र जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक लंबी भीड़ की कतार थी। हमने काशी विश्वनाथ के पीछे के बंद दरवाजे से ही भगवान को नमन करते हुए निकल गए। अफसोस तो बहुत था कि काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो पाया। फिर सोचा शायद यही भगवान की इच्छा होगी। अब हम लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए हम लोगों ने अब घर जाना ही उचित समझा। हम लोग वहाँ से तो आ रहे थे, किंतु मन में इतनी सारी यादें थी कि जाने का मन नहीं कर रहा था। भगवान ने बुलाया और हम लोग सही सलामत उनकी पूजा करके घर वापस आ गए। ये भगवान जी को धन्यवाद है मेरी तरफ से। मिलते हैं दोस्तों कुछ नई यादों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।